हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और साथ साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दे। उससे क्या होगा, आपको नई नई वीडियो की अपडेट साथ साथ में मिलती रहेगी। और जो वीडियो के अंदर लाइक का बटन होता है उसे भी प्रेस कर दीजिए करें। ठीक है, शुरू करते हैं हम आज प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11 हमने पिछले वीडियो में कर लिए थे। देखिए 12 नंबर में हमें क्या दे रखा है। 12 नंबर में हमें दे रखा है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। यानी कि प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है जो 6 से विभाज्य। हम जानते हैं 6 से विभाज्य संख्या क्या होगी। 6 से विभाज्य होगी, प्रथम हमारी 6, दूसरी हो जाएगी 12, तीसरी हो जाएगी 18, डैश 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 डैश। यानी कि 40 पदों तक देखना है तो 40 हम ज्ञात कर लेंगे। 40वां पद क्या है, ठीक है। तो हम ज्ञात करते हैं। सबसे पहले ए बराबर हमारे पास है 6, डी का मान ज्ञात करें तो देखिए 12 में से 6 घटा देते हैं। 12 माइनस 6 बराबर कितने आए, 6। डी का मान कितना आ गया, 6। अब हम ज्ञात कर लेते हैं ए 40, क्योंकि हमें 40 पदों का योग ज्ञात करना है। तो ए 40 बराबर हम जानते हैं ए प्लस में 39 डी होता है, ठीक है ना। ए प्लस में 39 डी। अब ए का मान यहां पर रखें तो हमारे पास है 6 प्लस में 39 इंटू 6, यानी कि 6 प्लस में 6 9 54, 5 6 18 19 20 23 234, यानी कि 6 जोड़ देंगे तो 240। यानी कि ए 40 का मान हमारे पास कितना आ गया, 240। हमें क्या करना है, 40 पदों तक योग ज्ञात करना है। तो देख लेते हैं हम S 40 ज्ञात करें। S 40 बराबर होता है n बट्टे 2, सॉरी n का मान कितना हो गया, यहां पर सूत्र लिख देता हूं मैं। एस एन इज इक्वल टू होता है n बट्टे 2 कोष्टक 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं बराबर में n बट्टे 2 कोष्टक a प्लस में an। ये दो सूत्र लिख सकते हैं जरूरत अनुसार, ठीक है ना। यहां पर देखिए ये रख देंगे क्योंकि हमारे पास ए भी है और an भी है, ठीक है। S 40 ले रहे हैं तो हम लिखेंगे 40 बट्टे 2 कोष्टक a प्लस में a 40, ठीक है। 40 में 2 का भाग देंगे तो 20, और यहां पर a का मान देखिए कितना है हमारा, a का मान है 6 और a 40 का मान है 240। तो हमारे पास आ जाएगा 20 गुणा में 246, ठीक है। 246 को 20 से गुणा करेंगे तो 0 से गुणा करेंगे 0, 6 2 12, हासिल पाई 1 4 4 8 1 9 4 4 8 2 2 4। ये हो जाएगा S 40 बराबर 4920। ये क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। अभी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। 13 में देखिए हमें क्या दे रखा है। 13 में हमें दे रखा है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए 8 के प्रथम 15 गुणज देखें तो पहला गुणज हो जाएगा 8, दूसरा हो जाएगा 16, तीसरा हो जाएगा 24, डैश डैश डैश। 15 गुणज लेने हैं तो हम क्या ज्ञात कर लेंगे, a 15 ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले a का मान हमारे पास कितना है, a बराबर है 8। d का मान ज्ञात करें तो 16 में से 8 घटा दो, अब 16 माइनस 8 यानी कि 8। डी का मान कितना आ गया, 8। ए का मान 8 है, डी का मान कितना है, 8। हमें क्या ज्ञात करना है, 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है तो ए 15 ज्ञात कर लेते हैं। ए 15 बराबर हम जानते होता है ए प्लस में 14 डी, ठीक है। अब मान रखें तो ए का मान है 8 प्लस में 14 इंटू 8, 8 प्लस में 8 चौक 32, 8 चौक 32 3 8 3 11 111 में जोड़ देते हैं हम 8 तो 120 120 हो गया। ए 15 का मान, ए 15 बराबर कितना आ गया, 120। अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है 15 पदों तक योग। तो S 15 ज्ञात कर लेते हैं। S 15 बराबर हो जाएगा 15 बट्टे 2 कोष्टक a का मान देखिए, ये सूत्र लगाते हैं a प्लस an। a का मान है 8 प्लस में an का मान कितना है, 120, a 15 का मान, ठीक है। तो 15 बट्टे 2 कोष्टक 128, काटेंगे तो 6 बार 4 बार 64 बार। 64 को 15 से गुणा कर दो आप, 15 गुणा 64, 15 चौके 60, 6, 15 छिकी 90, 6
96, 560 क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि 15 तक पदों तक का योग कितना आ जाएगा इसका 960 आ जाएगा, सॉरी। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। अभी देख लेते हैं, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दे रखा है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा है इसने, 0 व 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग। तो हम संख्या लिखें 0, 1, 2, 3, 4 डैश 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 50 तक। क्या हो गई, 0 और 50 तक के बीच की सारी संख्याएं होगी। अब विषम संख्या देखिए तो हमारे पास क्या आएगी, विषम संख्या हो जाएगी 1, 3, 5 डैश 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 50 नहीं होगा, 50 से पिछले वाला पद यानी कि 49। ठीक है, ये हमारी क्या होगी, एक समांतर श्रेणी होगी। हमें क्या ज्ञात करना है, इनका योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम a का मान ज्ञात करेंगे, a n का मान ज्ञात करेंगे। कितना आ रहा है देखिए, हमारे पास क्या है, देखिए a n, तो ये हो जाएगा हमारा, पदों की संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी हमें। तो हम देख लेते हैं a = 1, d का मान ज्ञात करेंगे तो 3 में से a घटा दो, आप कितने बचते हैं 2। यहां से देखिए an का मान हमें दे रखा है, उससे हम क्या ज्ञात करेंगे, n का मान ज्ञात करेंगे। तो हमें an बराबर दे रखा है 49। an का फॉर्मूला होता है a प्लस में n-1 इंटू d = 49। an ये होता है, a का मान रख देते हैं, d का रख देते हैं 1 प्लस में n-1 इंटू d का मान कितना है 2 = 49। एक को इस साइड में लेके जाते हैं तो n-1 इंटू 2 बराबर 49, ये 1 जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गए 48। n-1 इंटू 2 बराबर 48, 2 को इस साइड में लेके जाएंगे तो n-1 = 48/2, काटेंगे तो 24 कितने आ गए 24। 1 को इस साइड में लेके जाएंगे तो n = 24 + 1 यानी कि 25। n का मान कितना आ गया, 25 आ गया, यानी कि n का मान 25 है। हमें क्या ज्ञात करना है, s 25 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम जानते हैं s 25 बराबर हो जाएगा हमारा 25/2 कोष्टक a का मान कितना है, a प्लस में an। ठीक है, an यानी कि a 25। ठीक है, देख लेते हैं हम, s 25 = 25/2 कोष्टक a का मान हमारे पास है 1 प्लस में a 25 का मान कितना है 49। देखिए लास्ट पद an बराबर हमारा क्या है 49, यानी कि a 25 बराबर कितना है हमारा 49। s 25 बराबर हमारा हो जाएगा 25/2 कोष्टक 50, काटेंगे तो 25 बार, 50 को 2 से काटेंगे 25 बार, 25 × 25 होता है 625। तो s 25 बराबर कितना आ जाएगा हमारा 625, यानी कि 0 से 50 तक की विषम संख्याओं का योग कितना आ जाएगा 625। ये क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। देखिए अभी हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दे रखा है निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपए, दूसरे दिन के लिए 250 रुपए, तीसरे दिन के लिए 300 इत्यादि, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 अधिक है, मतलब 50 रुपए अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। ठीक है, तो हमें जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। पहले दिन के लिए तो 200 रुपए, पहले दिन के लिए 200 रुपए जुर्माना, दूसरे दिन के लिए है 250, तीसरे दिन के लिए 300, यानी कि 50 रुपए बढ़ते जा रहे हैं, 350, 400, 500 जो भी है, अर्थात प्रत्येक दिन बढ़ रहा है। ठीक है, यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है, हमें क्या ज्ञात करना है, 30 दिन का विलंब कर देता है तो उसे कुल कितनी राशि का जुर्माना लगेगा। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार करते हैं हम। सबसे पहले a का मान ज्ञात कर लो आप, a बराबर हमारे पास आएगा 200। ठीक है, पहला पद। d ज्ञात करें तो d = हो जाएगा 250 में से 200 घटा दो, आप कितने आए 50, यानी कि d बराबर हमारे पास आ गया 50। ठीक है,
डी का मान आ गया, ए का मान आ गया। अभी देखिए हमें क्या कर रहा है कि 30 दिन विलंब कर रहा है, तो हमें क्या ज्ञात करना होगा, 30 दिन का योग, यानी कि एस 30 का मान ज्ञात करने पड़ेगा। उसके लिए हम क्या ज्ञात कर लेते हैं, ए 30 का मान। ए 30 इज इक्वल टू होता है ए प्लस में 29 डी। ए का मान देखिए क्या है, 200 प्लस में 29 गुणा 50, ठीक है। 200 प्लस में 29 से कर देते हैं गुणा, 9 पंजे 45, 4 5 5 10 4 14, 1450, यानी कि 14 2 1650। ए 30 बराबर कितना आ गया, 1650। अब एस 30 का मान ज्ञात करें तो एस 30 बराबर क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला लगा देते हैं, 30/2 कोष्टक ए का मान है 200 प्लस में ए एन का मान है, ए 30 का मान कितना है 1650, काटेंगे तो 15 गुणा में 1850, गुणा करें तो 0, 18 15 5 75, हासिल पाई 7, 15 80 120 और 7 हो गए 127, 12 15 और 12 हो गए 27, क्या 27,750 रुपए उसे क्या करने पड़ेंगे, जुर्माने के रूप में देने पड़ेंगे, यदि वह इस कार्य में विलंब करता है। ठीक है ना। ये क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया। अभी देखिए हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए हमें दे रखा है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उसके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई है। मतलब 7 पुरस्कारों की राशि है वो क्या है, 700 रुपए। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 220 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि जो प्रत्येक पुरस्कार है, यानी कि पहला पुरस्कार है उससे आगे वाला पुरस्कार क्या होगा, उससे 20 कम होगा, उससे आगे वाला क्या होगा, उससे और 20 कम होगा, यानी कि 20 कम होते जाएंगे। मान लेते हैं प्रथम पुरस्कार क्या है हमारा, माना प्रथम पुरस्कार बराबर क्या है, ए। हमने क्या मान लिया, प्रथम पुरस्कार हमारा ए है, तो हमारी श्रेणी हो जाएगी, देखिए ए, आगे वाला क्या होगा 20 कम, ए माइनस 20, आगे वाला क्या होगा माइनस और 20, यानी कि ए माइनस 40, डेस टोटल कितने हैं 7 है, कुल कितने हैं 7 है। तो A7 बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी सबसे पहले ए का मान ज्ञात कर लेते हैं। ए का मान क्या है हमारा, प्रथम पद यानी कि ए। डी का मान ज्ञात करेंगे तो दूसरे पद में से पहला पद घटा देते हैं, यानी कि a माइनस 20 में से माइनस ए घटा देते हैं, इसे कैंसिल, यानी कि माइनस का 20। डी का मान कितना आ गया माइनस 20। यहां से हम 7 पद है टोटल, तो A7 बराबर ज्ञात करें तो हमारे पास क्या है, A7 बराबर आ जाएगा a प्लस में 6d, यानी कि a प्लस 6 गुणा माइनस 20, यानी कि a माइनस 120। ठीक है, A7 बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, a माइनस 120। अब हमें क्या दे रखा है कि इन 7 पुरस्कार है वो कितने हैं, 700 है, टोटल कितने हैं 700। तो हमें दे रखा है S7 इज इक्वल टू 700। अब S7 हमें 700 दे रखा है, तो हमें ज्ञात करना है प्रत्येक पुरस्कार। तो देखिए हम S7 बराबर रख देते हैं, Sn बराबर होता है n/2, तो यहां पर रखेंगे n यानी कि 7/2, कोष्टक a का मान a है, प्लस में an का मान है a माइनस में 120 बराबर कितने हैं 700। 7/2 को इस साइड में लेके चले जाते हैं, यहां पर हो जाएगा a 2a, ठीक है, माइनस 120, 2a माइनस 120। 7/2 को इस साइड में लेके जाएंगे तो 700 गुणा में नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली संख्या नीचे, 2/7 काटेंगे तो 100 बार कट गया, ये 100 हो गए 200। 120 को इस साइड में लेके जाएंगे तो माइनस का ये क्या हो जाएगा प्लस का 120। 2a बराबर कितना आ गया 200 प्लस में 120, यानी कि 2a बराबर हमारे पास आ जाएगा 320। यहां से a का मान ज्ञात करेंगे तो 320 में 2 का भाग दे दो, आप कितना आता है 16 16 32 160। a का मान कितना आ गया हमारा
160 आ गया। तो हमें क्या ज्ञात करना है, द्वितीय तृतीय 7 पुरस्कार टोटल ज्ञात करने हैं। तो हम ज्ञात कर लेते हैं। तो हमारा प्रथम क्या हो जाएगा, प्रथम पुरस्कार हो गया 160। दूसरा कितना हो जाएगा, 20 घटा दो यानी कि 140। तीसरा हो जाएगा 120। चौथा हो जाएगा 100। पांचवा हो जाएगा 80। छठा हो जाएगा 60 और सातवां हो जाएगा 40। तो 160, 140, 120, 100, 80, 60, 40, ये 7 पुरस्कार हो जाएंगे। ठीक है ना। ये क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन है वो समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।